नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर्व कर्मचारी संघ ने केंद्र व प्रदेश सरकार की कर्मचारी विरोधी व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताया है। इसी के तहत सर्व कर्मचारी संघ ने 4 फरवरी को रोहतक में बड़ी रैली करके सरकार को जवाब देने का ऐलान किया है। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट का कहना है कि कर्मचारी पिछले 9 वर्षों से अपनी मांगे पूरी होने की बाट जो रहे हैं, लेकिन सरकार ने बातचीत करना तक उचित नहीं समझा। लंबे आंदोलन के बाद भी मांगों के आश्वासन को पूरा नहीं किया जा रहा, जिससे कर्मचारियों में रोष है। उनका कहना है कि सर्व कर्मचारी संघ 4 फरवरी को रोहतक में रैली करके सरकार के समक्ष न केवल मांगे रखेगा, बल्कि जन विरोधी व कर्मचारी विरोधी नीतियों को उजागर करेगा। उनका कहना है कि हरियाणा में बेरोजगारी की हालत पूरे देश में सबसे ज़्यादा खराब है। सरकार स्थायी भर्ती नहीं कर रही है और HKRN के माध्यम से युवाओं को शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। इसके अलावा पक्की भर्ती न करने, पदोन्नति में परीक्षा ड्राफ्ट करने सहित अन्य मांगे भी उन्होंने रखी। सुनिए राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट ने रैली की तैयारियों की क्या जानकारी दी और क्या बताया। संघ हरियाणा 4 फरवरी को रोहतक में रैली करने जा रहा है जी। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को रैली में आने की, भागीदारी करने की, इसका समर्थन करने की अपील करते हैं। विशेष करके कर्मचारी, मजदूर, किसान सब लोगों से अपील करते हैं कि ये जो समय है, इस समय के सार को पहचाने, एकता के साथ जो मुद्दे हैं जनता के हैं, जिनसे जनता को लाभ होता है, सरकारी विभागों से जो जनता की सेवा के लिए ही बनाए गए थे, उनके इशू को लेके उसी सेक्टर के कर्मचारी रैली कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे तमाम जनता से हम ये अपील करते हैं कि इसका समर्थन करें और भागीदारी जहाँ तक संभव हो करें। जहाँ तक इस रैली के मुद्दों की बात है, तो इसमें मुख्य तौर पे रेगुलाइजेशन की पॉलिसी से संबंधित मुद्दा है। रोजगार का समग्रता में मुद्दा हम उठा रहे हैं। लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हैं। रेगुलर कर्मचारियों को होने का इंतजार है। नई भर्तियों की बाट जो रहे हैं विभाग। लोगों को जो सेवा देने का काम है वो इन्हीं भर्तियों के जरिए से होना होता है, जो इस समय एक तरह से बाधित है। काम का बोझ बहुत है कर्मचारी के ऊपर। हम चाहते हैं हरियाणा सरकार इसके ऊपर बात करे। इस चुनाव में ये एजेंडे के रूप में आए सभी राजनीतिक पार्टियों के। पुरानी पेंशन का सवाल है, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ना चाहिए। आम जनता को भी बुढ़ापे का सहारा मिल रहा है, कर्मचारी से उसका बुढ़ापे का सहारा छीना नहीं जाना चाहिए। पेंशन को इसी रूप में परिभाषित हम करते हैं कि पुरानी पेंशन में कर्मचारी के लिए लाभ निश्चित था, अब कोई लाभ निश्चित है नहीं है, केवल उसकी पे से कटौती जो है वो निश्चित है। इसके अतिरिक्त 8वें वेतन आयोग के गठन की हम मांग कर रहे हैं। हरियाणा की परिस्थिति के संदर्भ में हालात जो बदले, हालात में श्रम क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं, सेवा क्षेत्र में भी बदलावों की जो सरकार बात करती है, उसके लिए हरियाणा की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए अलग से वेतन आयोग की आवश्यकता है। सर्व कर्मचारी संघ इसकी मांग करता है। 2014 में हो गया था गठित। इस समय हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार इस पे कोई बात नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि वेतन आयोग का गठन होना चाहिए हरियाणा की परिस्थिति में। कौशल रोजगार निगम बना दिया सरकार ने, कच्ची भर्ती का पक्का प्रबंध कर दिया है हरियाणा सरकार ने। हम ये चाहते हैं कि पक्की भर्ती जो है की जानी चाहिए, कौशल रोजगार निगम को भंग करना चाहिए। यदि सरकार किसी से काम लेती है तो उसकी जिम्मेदार भी बने। कानूनों को जो है इस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि काम करने वाले की जो सुरक्षा मिनिमम थी वो अब गायब होती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर की तरह ही नौजवानों का शोषण का अड्डा बन गया है ये कौशल रोजगार निगम। हम ये चाहते हैं इस पे बात होनी चाहिए। वेतन विसंगतियां हैं अलग अलग वर्गों की, ये तमाम इशू हैं जिनको लेके हम सरकार से चाहते हैं कि वो बात करें इनके ऊपर। तमाम राजनीतिक पार्टियों से हम ये चाहते हैं कि वो इस पे विचार करें। श्रम क्षेत्र को लचीला बनाने के नाम पे तमाम कानूनों को कर्मचारी विरोधी बना देना, इसको कर्मचारी जो है
अपने बिल्कुल खिलाफ देख रहा है, रोष है इस बात को लेके। तो तैयारियां लगभग हमने पूरी कर ली हैं। हरियाणा के तमाम जो है जिलों से लोग आएंगे, तमाम विभागों के लोग आएंगे। हम हिसार की बात करें तो हिसार जिले से जो है सैकड़ों की संख्या में बसें और दूसरे व्हीकल जाएंगे। एक बड़ी रैली होगी। हम ये चाहते हैं कि चुनाव के समय में कर्मचारी के मुद्दे जो है वो पीछे ना छूट जाएं। सरकारी सेवा क्षेत्र को जो है बिल्कुल इग्नोर ना कर दिया जाए। वो मुख्य सेवा का आज भी क्षेत्र बना हुआ है, वो बना रहना चाहिए। उसका विस्तार जनसंख्या के अनुपात में हो। इन मुद्दों को लेके रैली की जा रही है। हमें उम्मीद है कि काफ़ी बड़ी रैली ये होगी। तमाम कर्मचारी भाई बहनों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इस रैली में भाग लें। हालांकि हमारी टीमों ने सभी कर्मचारियों तक अप्रोच की है और काफ़ी उत्साह इस रैली के लिए देखा जा रहा है। धर्मवीर फोगाट, राज्य प्रधान, सर्व कर्मचारी संघ। प्रधान जी, आमतौर पर कर्मचारियों का प्रदर्शन हो या बड़ा आयोजन हो तो सरकार की तरफ से बातचीत का निमंत्रण मिलता है, तो आपको अभी तक कोई आया है या रैली पे अड़िग हो या आया ही नहीं? देखिए, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कोई ये चुनाव और बिना चुनाव की बात नहीं है। पिछले 10 साल में कोई सुनवाई नहीं की है सरकार ने। बातचीत और बिना बातचीत, अलग अलग संगठनों के आंदोलन आप देख रहे हो। 1 महीने से ज़्यादा हो गया पटवारियों को बैठे हुए, और काम बाधित हो रहा है, जनता की सेवा बाधित हो रही है। और इशू इतना छोटा सा है कि उन्होंने वेतन देने की मांग तो मान ली, उसको 2016 से नोशनली फिक्स करना था, उसके लिए बैठा रखा है। प्रदेश में जनता परेशान है। गद्दी के ऊपर जो सरकार में बैठे हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मिनिमम लोगों की सुनवाई के लिए कर्मचारियों के साथ बातचीत करें। और बहुत छोटे मुद्दों को लेके ही आंदोलन पे धकेल देना ये कोई समझदारी का काम नहीं है। इस समय यही चल रहा है और बातचीत की बात नहीं है, ये कोर इशू हैं। इनको छोड़ के कर्मचारी आगे नहीं जा सकता। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ वार्ता में ये चीजें स्पष्ट होती हैं कि सरकार की दिशा क्या है, उसकी नीति क्या है सरकारी विभागों के बारे में। तो वो कोई सरकार की वार्ता और बिना वार्ता के नहीं, सरकार की जो चाल है, उसकी जो नीति है, वो इसके लिए काफ़ी जो है सभी चीज़ों को दिखाने के लिए हम ये चाहते हैं कि सरकार उन पे पुनर्विचार करे, संगठनों के साथ बातचीत करें। हम प्रदेश की जनता ही हैं, हम प्रदेश की जनता का ही हिस्सा है। वहाँ जो सुविधा होगी, वहाँ जो लोगों को सेवा मिलेगी, वो हमें भी मिलेगी। तो राज्य सरकार का ये दायित्व है कर्मचारियों को सुने। अमन चैन और शांति का माहौल होता है तो विकास जो है ज़्यादा होता है। इसमें कोई ये बात नहीं है कि सरकार सुनवाई करेगी नहीं करेगी। आंदोलन में रहते हैं या टेंशन रहती है कार्यस्थल पे, तो निश्चित तौर पे लोगों की सेवा बाधित होती है। ये सरकार का जिम्मा है कि वो इसको हल। अलग अलग विभागों में आज के टाइम कितने पद खाली हैं? लाखों की संख्या में है, लगभग 2 लाख से ज़्यादा तो सरकार ही मानती है। वो तो निश्चित तौर पे वो पद हैं जो विभागों में काफ़ी लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिन पे भर्तियां नहीं हुई। लेकिन हमारा तो इसको देखने का नज़रिया भी अलग है। जनसंख्या जब 1 करोड़ के आसपास थी तब की संरचना है ये पदों की। उसके बाद में आज के दिन 3 करोड़ की करीब जनसंख्या हरियाणा की हो गई। उसके अनुपात में 10-12 लाख पद बनते हैं। ये 4 लाख 4.5 लाख में से खाली हैं, लगभग 2 लाख के करीब। और यदि जनसंख्या के अनुपात में देखें तो बहुत उदार अनुमान भी करें तो 10 से 12 लाख पद बनते हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार की कमी नहीं रहेगी। कोई जो है जनता से ये जो टैक्स वसूले जा रहे हैं, ये जनता के ऊपर ही लगने चाहिए। सर्व कर्मचारी संघ का ऐसा मानना है। तो बड़ी संख्या में आज के दिन युवाओं के रोजगार के अवसर हैं जिनको कर नहीं रही सरकार। ये इशू है हमारा रोजगार का। कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ अग्रणी रहता है, तो अब तक अपने संघर्षों से संघ निजीकरण रुकवाने में या पक्की भर्तियां करवाने में या कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने में कितना सफल हुआ है? ये निजीकरण की तो एक प्रक्रिया है सरकार ने जो चला रखी है। इसके साथ हमारा भी आंदोलन लगातार जारी है। प्रदेश में अलग अलग समय पे अलग अलग
नीतियां भी बनी हैं रेगुलाइजेशन की, लेकिन समुचित तौर पे वो कर्मचारियों को रेगुलर करने में नाकाम रहे हैं। 2014 में पॉलिसी बनी जो सुप्रीम कोर्ट में ही जो है चैलेंज हो गई। 2006 में उमा देवी केस में फैसला आया था जिसको लगभग आज 18 साल हो गए। उस पर पुनर्विचार का सवाल बनता है। इसको लेके सर्व कर्मचारी संघ हमेशा आंदोलन में रहा है। हम चाहते हैं कि ये सरकारी विभाग हैं, जनता के पैसे से बनाए गए थे, इनको आगे बढ़ाते हुए जनता की सेवा की जानी चाहिए। हमारा निरंतर ये मत रहा है। तो कोई सवाल इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि कितनी चीजें जो है हम लागू तो सरकार ने करना है। नीति के तौर पे वो बदलाव नहीं करते तो एक समय में कोई राहत दे भी देंगे तो फिर वहीं आके गाड़ी फंस जाएगी, और उसी रास्ते पे सरकार लगातार चल रही है। पंजाब में आम आदमी की सरकार ने कच्चे कर्मचारी पक्के किए हैं, भर्तियां चल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ वो सरकार उसकी सोच कर्मचारियों के प्रति या जनता के प्रति है या एक जैसी सरकारें साबित हुई है? राजनीतिक तौर पे राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना एजेंडा होता है। हम कोई ए और बी में फर्क जो है इसलिए नहीं करते कि उसका ये नाम है और उसका ये नाम है। जो भी लोगों को राहत दे रहे हैं, पूरे देश की हम बात करें तो जो लोग भी राहत दे रहे हैं अच्छी बात है। जनता के लिए चुने गए हैं, जनता को राहत दे रहे हैं, कर्मचारियों को स्थायी रोजगार मिलता है और नौजवानों के लिए ज़्यादा तरक्की के अवसर खुलते हैं, तो सबके लिए खुशी की बात है। सत्ता में जब आते हैं तो सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन बाद में जनता को भूल के, कर्मचारियों को भूल के, उनको अपने अपने सांगठनिक हित, अपने राजनीतिक हित आगे बढ़ाने की जो इच्छा है वो हावी हो जाती है। आम आदमी इसमें छूट जाता है। इस समय देश में जनता को इस राहत की दरकार है। रोजगार के पैमाने पे हरियाणा सबसे बुरी दशा में है, जो नहीं होना चाहिए, और ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। राजनीतिक पार्टियों का सबके जिम्मे ये काम आता है। कांग्रेस है, आप है, बीजेपी है, वो सत्ता में है या दावेदार हैं, तो उनके जिम्मे ये काम है कि प्रदेश की जनता को भी राहत दें, कर्मचारियों को भी ये सुने। 2000